किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत अगर कोई टीम इस तरीके से करती है जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में हरा करके की है, तो इस बात में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए दैट आरसीबी या फिर वो टीम जो इस तरीके से टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी दैट विल बी अ डेंजरस टीम इन दिस लीग एंड इट इज अ फैक्ट कि जिस अथॉरिटी के साथ, जिस रुतबे के साथ, जिस तरीके से बेखौफ होकर के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में पीटा है, उससे यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि आरसीबी इस साल एक बहुत ही खतरनाक टीम होने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुरुआत उस तरीके से अच्छी नहीं की, पहले 3 ओवर में 10 रन से भी कम थे कोलकाता नाइट राइडर्स के। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, एक समय पर लग रहा था केकेआर 200 के करीब पहुंच जाएगी, बट अंत में सिर्फ 174 पर आरसीबी ने पहले तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद जिस तरीके से फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की, रजत पाटीदार ने जिस तरीके से उनका हाथ बटाया, महज 16.2 ओवर्स में महज 3 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 177 रन बना डाले, 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि विराट कोहली हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, उनके ऊपर कृणाल पांड्या को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, विच इज अ ग्रेट डिसीजन। क्योंकि देखो, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो हमने आरसीबी का रिव्यू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी जो बैटिंग है वो इस साल बहुत ज्यादा डेंजरस नजर आ रही है। आई मीन विराट कोहली, फिल सॉल्ट तो वहां पर है ही, पाटीदार वहां पर है ही, उसके अलावा जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, ये जो एडिशन हुआ है मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में, खास करके जितेश शर्मा और लियम लिविंगस्टन का, ये बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देता है टॉप ऑर्डर को टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। और वही हमें आज इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद एक समय पर जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण बल्लेबाजी कर रहे थे, देखने में यही लग रहा था कि केकेआर 200-220 रन ठोक डालेगी। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 31 बॉलों में 56 रन बनाए, 6 चौके और 4 छक्के उन्होंने जड़े और 180 के स्ट्राइक रेट से बंदा बल्लेबाजी कर रहा था। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी की कमान संभाली स्पिनर कृणाल पांड्या ने। हमने आरसीबी का जो रिव्यू किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि स्पिन बहुत हल्की है आरसीबी की, वो हमें दिख भी रहा था जिस तरीके से सूयश को अंडर प्रेशर डाला गया था पहले 2 ओवर में कम से कम उनके। लेकिन कृणाल पांड्या इज अ वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी कंट्रोल्ड टी20 बॉलर। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवर 29 रन, 3 बड़े विकेट, उसमें आपने रिंकू सिंह को बोल्ड मारा, उसमें आपने वेंकटेश अय्यर को बोल्ड मारा जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, और आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो उनके ऊपर प्रेशर था और बहुत ही कंट्रोल तरीके से गेंदबाजी की। ही इज अ फैंटास्टिक डिफेंसिव बॉलर इन द टी20 फॉर्मेट, अ ग्रेट एडिशन इन एनी फ्रेंचाइजी। और 7.25 के करीब की इकोनॉमी से उन्होंने यहां पर गेंदबाजी की और वहीं से मैच को वापस खींचा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और एक समय पर जो 200-220 लग रहा था, कम से कम 25-30 रन शॉर्ट हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स और वहीं से मैच पूरी तरीके से आरसीबी के पाले में चला गया था। क्योंकि ईडन गार्डन के ये जो विकेट है ना, यहां पर आप 177-175 रन बनाकर बचने वाले नहीं हो। और फिर फिल सॉल्ट अपने इस पुराने होम ग्राउंड में तशरीफ लेकर के आए, जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स को पीटा है, साफ पता चल रहा था कि उनकी रग रग से वाकिफ है। यहां पर फिल सॉल्ट ने भी 31 बॉलों में 56 रन ठोके, 9 चौके 2 छक्के उन्होंने जड़े, 180 का स्ट्राइक रेट उनका भी रहा। और वरुण चक्रवर्ती की जो उन्होंने पिटाई की थी पावर प्ले में, जो वरुण का पहला ओवर था, यह बात पूरी तरीके से साबित हो गई थी कि अब इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई चांस नहीं है। सिर्फ आप कैचअप खेल रहे थे, सिर्फ आप यहां पर उम्मीद कर रहे थे किसी मिरेकल की, और उस मिरेकल को भी खत्म कर दिया किंग कोहली, विराट कोहली ने, जिन्होंने 36 बॉलों में 59 रन की पारी खेली, 4 चौके 3 छक्के उन्होंने जड़े और 163 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके पूरी तरीके से साथ निभाया फिल सॉल्ट का। अब देखो, फिल सॉल्ट तो शुरुआत में तेज बल्लेबाजी करेगा ही करेगा। विराट कोहली हमेशा से क्या होता था कि शुरुआत में बहुत ज्यादा स्लो खेलते थे या फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स उनके ऊपर हावी हो जाते थे। आज ऐसा वीके ने बिल्कुल भी नहीं होने दिया और उसकी वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि भाई देखो, अब टी20 इंटरनेशनल से वो पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपको लंबी इनिंग खेलने का, अपने आप को स्टैब्लिश करने का। अब जो है आओ उड़ाओ, आउट हो जाओ तो आउट हो जाओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वो विराट कोहली ने पूरी तरीके से यहां पर इस सीजन
कर दिया है। और अभी लियाम लिविंगस्टन ने जिस तरीके से कुछ शॉट्स मारे, अभी तो टिम डेविड की बल्लेबाजी ही नहीं आई है। भूवी इस मैच में अवेलेबल नहीं था, उसके बावजूद इतनी कसी हुई गेंदबाजी यहां पर की आरसीबी ने। 16 डॉट बॉलें अकेले जॉश हेजलवुड ने फेंक दी अपने 24 बॉलों में। सो एब्सोल्युटली क्लिनिकल परफॉर्मेंस। एंड आरसीबी अगर थोड़ा सा सूर्य शर्मा की जगह कोई बेटर स्पिनर यहां पर होता तो भाई बहुत ज्यादा डेंजरस टीम हो जाती। बट अभी भी कम से कम जो उनकी बल्लेबाजी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। और इस मैच से पहले 2021 से 2024 तक 7 मैच हुए थे आरसीबी और केकेआर के बीच, जिसमें से सिर्फ एक मैच जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और पिछले 4 मैचों में, पिछले 2 सीजन के 4 मैचेस में लगातार आरसीबी को केकेआर से हार का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो चिन्नास्वामी हो या फिर ईडन गार्डन। लेकिन ईडन गार्डन में एक बार फिर से अब आरसीबी ने अपना झंडा गाड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को लंबे समय के बाद एक टूर्नामेंट के पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है, तो वो इससे कैसे बाउंस बैक करेंगे। बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से नीचे चली गई है, तो किसी को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उस बॉडी लैंग्वेज को ऊपर लेकर के आने में। एट द एंड ऑफ द डे आप बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। बॉलर्स को जिनको टारगेट करने की कोशिश की उनको टारगेट नहीं कर पाए। कृणाल पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, उससे आप थोड़ा सा शॉर्ट रह गए। विकेट भी थोड़ी सी फर्स्ट इनिंग में फंस रही थी जब बॉल पुरानी हो गई थी। सो कोई भी चीज केकेआर के फेवर में नहीं गई, चाहे वो टॉस हो चाहे वो कंडीशंस हो। और जो अच्छी बॉल गिरी वो विकेट लेकर के चली गई। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस की यहां पर जरूरत है। अगले मैच में वापसी करो, टीम आपकी बेस्ट आपने उतारी थी, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। सो लेट्स सी कि कोलकाता नाइट राइडर्स इससे किस तरीके से वापसी करती है। तो आपका आरसीबी की इस धमाकेदार जीत पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि हम थोड़े से बिजी थे। एशियन लेजेंड्स T20 लीग हम कवर कर रहे थे, अब हम फुल टाइम यहां पर वापस आ गए हैं इस आईपीएल, साथ में धमाल मचाने वाले हैं। So make sure you stay tuned and I will see you soon in the next video.